प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी पाठ्य पुस्तक झरोखा पाठ नंबर 6 पेज नंबर 43 उसका अध्ययन करेंगे और उसमें दी गई एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। पता करो और लिखो कौन सा बर्तन किस से बना होता है, यानी कि धातु जो धातु है वो कौन सी है उस बर्तन के अंदर। जैसे कढ़ाई, मैंने यहाँ राइट का मतलब साइन दिया है, ठीक का निशान दिया है। लोहा, पीतल, स्टील, लकड़ी। अब जो कढ़ाई है जिसमें हम सब्जी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, वो कढ़ाई लोहे की भी होती है, पीतल की भी होती है, स्टील की भी होती है, लेकिन लकड़ी की नहीं होती। पतीला, पतीला लोहे का नहीं होता, क्रॉस पीतल का होता है, स्टील का होता है और लकड़ी का भी नहीं होता। बेलन लोहे का नहीं होता, पीतल का भी नहीं होता, स्टील का हो सकता है लेकिन यूज़ बहुत कम होता है, नहीं होता। लकड़ी का बेलन यूज़ होता है। ऐसे ही चकला लोहे का नहीं होता, पीतल का नहीं होता, स्टील का भी नहीं होता और लकड़ी का होता है। चकला जिस पे हम चपाती बनाते हैं, बेलन जिससे बेलते हैं। तवा, तवा लोहे का होता है, पीतल स्टील महंगे होते हैं इसलिए इनका यूज़ नहीं करते और लकड़ी का होता नहीं। थाली, थाली लोहे की नहीं होती, पीतल की हो सकती है, स्टील की हो सकती है और लकड़ी की भी हो सकती है। ठीक है, आजकल चलन है लकड़ी की थाली बनाते हैं। कटोरी, कटोरी लोहे की यूज़ नहीं करते लेकिन होती है कटोरी लोहे की, छोटी सी मतलब आती है लोहे की कटोरी, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। कटोरी पीतल की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, ये धातुएं हैं और लकड़ी की भी हो सकती है। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर लोहे का भी हो सकता है, पीतल का हो सकता है, पर महंगा इतना ज़्यादा होता है उसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, मैं यहाँ क्रॉस कर देता हूँ। स्टील, प्रेशर कुकर स्टील का भी होता है, लकड़ी का प्रेशर कुकर नहीं होता। कड़छी लोहे की पुराने ज़माने में हो सकता है हो, लेकिन आज के टाइम में लोहे का यूज़ नहीं है, इसलिए यहाँ मैं डैश कर क्रॉस कर देता हूँ। पीतल की होती है कड़छी जिसे सब्जी डालते हैं, और स्टील की भी होती है और लकड़ी की भी होती है। पलटा, पलटा जैसे सब्जी वगैरह में यूज़ होता है या हलवा वगैरह बनाते हैं तब कढ़ाई में यूज़ होता है पलटा, ये लोहे का ज़्यादातर होता है। पीतल का महंगा होता है लेकिन होता है, कम यूज़ करते हैं। स्टील का भी होता है और लकड़ी का भी होता है। तो ये चीज़ें किस धातु से बनी हुई है इस एक्सरसाइज के अंदर यही था, किस से बना है ना, ये बर्तन के नाम और ये किस से बना है। अब आपको क्या करना है, हमारे घर में भी बहुत सी चीज़ें हैं इसके अलावा, वो किस चीज़ से बनी हुई है, किचन में जाना, रसोई के अंदर जाना, आपको क्या करना है, ऐसे इनके अलावा 10 बर्तनों के नाम और लिखने हैं। ठीक है, और वो किस चीज़ से बने हैं ये आपको देखना है कि सिल्वर से है यानी कि एल्यूमिनियम से है, लोहे से है, पीतल से है, स्टील से है या लकड़ी से है। इनके अलावा आपको 10 आइटम और चूज़ करने हैं और वो लिखने हैं। जैसे जग है, लोटा है, थाली है, उसके अलावा हमारे पास फ्राई पैन है, और भी बहुत सी जैसे आटा डालने की टंकी है, और जो किचन के अंदर जो सामान है बर्तन वगैरह वो किस किस चीज़ से बने हुए हैं आपको यहाँ इस टेबल के अलावा एक टेबल और बनानी है नोटबुक के अंदर और वो लिखना है। इसी प्रकार से बनाना है। यहाँ बर्तन लोहा, पीतल, स्टील, एल्यूमिनियम, एक और ऐड कर देना सिल्वर जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, एक और ऐड कर देना सिल्वर। ठीक है, सिल्वर के भी बने होते हैं, ऐड करना और उस टेबल के अंदर लिखना है आपने। ठीक है, अब शिवानी आगे पूछती है कि शिवानी आरती तुमने वहाँ क्या क्या खाया। अब शिवानी पूछ रही है आरती से कि तुमने वहाँ क्या क्या खाया। ठीक है, तो आरती बोलती है शादी का खाना मेज़ों पर लगा हुआ था। मेज़ किस चीज़ से बनी होती है बच्चों, ये बनी हुई होती है मेज़ अपनी फर्नीचर की लकड़ी की। ठीक है, और लोहे की भी बनी हुई होती है। मैंने गोलगप्पे, क्या खाया उसने, आरती ने क्या खाया, गोलगप्पे, चावल, दही बल्ले, रसगुल्ले और गाजर का हलवा खाया। तो आपका ये क्वेश्चन भी बन गया कि आरती ने शादी में क्या क्या खाया। ठीक है, तो गोलगप्पे, चावल, दही बल्ले, रसगुल्ले, गाजर का हलवा खाया। पिताजी ने मक्की की रोटी और साग खाया। आरती के पिताजी ने क्या खाया, मक्की की रोटी और साग।
शिवानी इतना कुछ। आरती बोलती है हाँ, मेरी नानी जी ने तो सिर्फ एक चपाती और थोड़ी दाल ही खाई। अब आरती की नानी जी ने क्या खाया? एक चपाती और थोड़ी सी दाल। मेरे भाई ने थोड़ी थोड़ी कई चीज़ें खाई। अब उनका नाम नहीं दिया, आरती के भाई ने जो चीज़ें खाई उनका यहाँ नाम नहीं दिया। मेरी नानी जी से इतना कम खाने का कारण। नेक्स्ट पेज नंबर 44, 44 नंबर पेज की ओर देखते हैं क्या है। मेरी नानी जी से इतना कम खाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, बेटी इस उम्र में हम न तो ज़्यादा चलते फिरते हैं और न ज़्यादा काम करते हैं। यानी कि नानी की उम्र लगभग 70 से 80 वर्ष, और उस उम्र में वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, कमज़ोर हो जाते हैं और उनका पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से वो अगर ज़्यादा खाएंगे तो पचेगा नहीं, और इसलिए उनको थोड़ा ही हजम होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं। इसलिए हमें थोड़े खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि काम भी नहीं हो पाता उनसे। तो काम ज़्यादा करते हैं तो उनको ज़्यादा भोजन चाहिए, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। मेरी सरोज दीदी, यानी कि अब वो आरती की बहन है कोई, सरोज दीदी अपनी 4 महीने की बेटी, कौन था? मेरी सरोज दीदी अपनी 4 महीने की बेटी हिना के साथ आई थी। तो सरोज दीदी किसके साथ आई थी? 4 महीने की बेटी हिना के साथ आई थी। यानी कि आप इसमें क्वेश्चन बना सकते हो कि सरोज दीदी के साथ कौन आया था, ठीक है, या हीना किसकी बेटी थी। दीदी बता रही थी हीना तो अभी केवल दूध ही पीती है। अब ये चीज़ देखो, दूध एक ऐसा तत्व है, ऐसा आहार है जिसमें सारी चीज़ें होती है, भोजन के सभी पोषक अवयव मौजूद होते हैं, इसलिए संपूर्ण आहार माना गया दूध को। तो जो छोटा बच्चा है 6 महीने तक हम उसको केवल और केवल दूध ही पिलाते हैं। 6 महीने की होने पर उसे दाल का पानी, क्या पिलाएंगे 6 महीने के बाद उसे? दाल का पानी, क्योंकि दालों में प्रोटीन होता है। पतला दलिया जल्दी से पच जाता है, मोटा अनाज, खिचड़ी, मोटा अनाज और फलों का रस, जूस, वही उसको देंगे अगले 6 महीने तक। यानी कि 6 महीने के बच्चे को क्या चाहिए? 6 महीने तक के बच्चे को, यानी कि 0 से 6 महीने के बच्चे को सिर्फ दूध, और उसके बाद 6 से 1 वर्ष की आयु तक, 6 महीने से 1 वर्ष की आयु तक उसे दाल का पानी, प्रोटीन के लिए पतला दलिया जल्दी सुपाच्य होता है, खिचड़ी सुपाच्य होती है और फलों का रस भी सुपाच्य होता है। इसलिए अब शिवानी बोलती है अब चलते हैं, घंटी बज गई। अब किसने क्या खाया? हमने पहले भी इस एक्टिविटी में देखा था। आरती ने क्या खाया? आरती का यहाँ मेंशन था, ठीक है ना। आरती ने क्या खाया? मैंने गोलगप्पे, चावल, दही भल्ले और दही भल्ले, रसगुल्ले और गाजर का हलवा खाया। तो दही भल्ले क्या लिखेंगे हम? दही भल्ले, रसगुल्ले, गाजर का हलवा, इतना लिख दोगे तो बहुत है, आदि। पिताजी ने क्या खाया? इसमें यहाँ मेंशन है कि पिताजी ने क्या खाया। पिताजी ने खाया मक्की की रोटी और साग। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? मक्की की रोटी और साग, ये चीज़ खाई। नानी जी ने क्या खाया? नानी जी ने क्या खाया? नानी जी ने खाया एक चपाती और थोड़ी सी दाल। तो आप यहाँ लिखोगे एक चपाती, एक रोटी और दाल। हीना ने क्या खाया? हीना तो दूध पीती है, 6 महीने की बच्ची है, तो उसने वहाँ शादी में कुछ नहीं खाया, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे केवल दूध, ठीक है। इतना ही करेंगे हम इसको आज, क्योंकि ये एक एक्टिविटी यहाँ कंप्लीट हो जाती है हमारी, और इसको ध्यान से करेंगे। किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, एक बार 2 बार, और जब कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद में एक्सरसाइज करना है। एक तो एक्सरसाइज ये बर्तन वाली करनी है, और दूसरी एक्सरसाइज इसमें किसने क्या खाया, ये वाली करनी है, ठीक है। तो ये दोनों एक्सरसाइज आपने अच्छे से करनी है। आगे इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, कहता है कि अपने आसपास के बड़ों अथवा बुजुर्गों से पता करके लिखो क्या क्या खा पाते हैं, क्या क्या नहीं खा पाते। बच्चा क्या क्या खा पाता है? बच्चा तो दूध पीता है,
और क्या, दूध के अलावा 6 महीने तक का बच्चा, जैसे हम जिक्र किया, डिस्कस किया था पहले, दूध पीता है और 6 महीने के बाद में वो हल्का फुल्का भोजन जैसे दलिया, खिचड़ी, फलों का रस और ये लेना शुरू कर देता है। क्या नहीं खा पाते, तो इसमें आप लिख सकते हो रोटी, सब्जी, ये चीज़ें नहीं खा पाते जो छोटे बच्चे होते हैं वो। जवान क्या क्या खा पाते हैं, सभी खाने की चीज़ें, सभी खाने की वस्तुएं। क्या क्या नहीं खा पाते, जो उनको पसंद नहीं है वो नहीं खाएंगे। बुजुर्ग, बुजुर्ग जो वस्तुएं सुपाच्य हैं जैसे दलिया, खिचड़ी, ठीक है, और आप यहाँ लिख सकते हो हल्का भोजन, ये खा सकते हैं। और क्या क्या नहीं खा पाते, आप इसमें लिखोगे भारी भोजन। भारी भोजन का मतलब यहाँ क्या है, भारी भोजन का मतलब है जैसे तला हुआ, ठीक है, और अधिक मीठा, जो पचता नहीं है ना वो चीज़, अधिक मीठा, ये भारी भोजन में आता है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें बुजुर्ग व्यक्ति नहीं खा सकते। तो आपको ये पता करके लिखनी है, मैंने अपने हिसाब से आपको बता दिया कि इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आपके लिए है ये, आपको अपने पड़ोस के बुजुर्गों से, बड़ों से पता करना है वो क्या क्या खाते हैं, क्या क्या नहीं खा पाते, ठीक है। अब इतना ही आज के लिए। तो बच्चों आप इसको 2 बार ज़रूर देखिए और उसके बाद आगे की एक्टिविटी हम करेंगे। कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।